ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास अब हम दोबारा इंटीजर डिवीजन पे आते हैं। तो हमारी ये सेल थी प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर्स का आप लोगों को पता है सबको, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे अब कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो प्राइम नंबर जैसे कि हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7 होते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7 हमारे पास होते हैं, ठीक है। ऑलगेटिंग में ठीक है, यहाँ पे एडमिट कर दिया इसको। ठीक है, देखिए हमारे पास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम नंबर्स का। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, जैसे आप लोगों को सबको पता है हमारे पास कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर के बाद हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखिए हमारे पास कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है, मींस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्राइम नंबर्स का तो आपको पता है कि वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप से डिवाइड होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, कंपोजिट है या प्राइम नंबर। इसके लिए हमारे पास क्या है, दो जो है तरीकेकार है कि पहले आप लोग क्या करें, फैक्टर फाइंड करें। कोई नंबर है आपके पास, वो कंपोजिट है या प्राइम है, वो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप लोग उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर फैक्टर है ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, एक आता है और दूसरा वो खुद आता है, तो वो प्राइम नंबर है। अदरवाइज वो नंबर हमारे पास कंपोजिट कहलाएगा। क्या होगा हमारे पास, अगर दो फैक्टर निकालेंगे, अगर फैक्टर जो एक आता है 1 एंड वही नंबर आता है जो दूसरा खुद था, तो हमारे पास वो होता है प्राइम नंबर। अदरवाइज हमारे पास हम कहते हैं कि ये अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा तो वो नंबर हमारे पास कंपोजिट कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। समझ आ रही है। फैक्टर्स निकालना नोमान, फैक्टर्स। अब देखिए हमारे पास फैक्टर कैसे कैसे निकालते हैं, ये देखिए नोमान हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड 9, ठीक है, 2 एंड 9। तो हमारे पास देखिए फैक्टर ऑफ 2। अब 2 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, 2 का फैक्टर निकलेगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज प्राइम, ठीक है। फैक्टर ऑफ 3, 1 इंटू 3 इज 3, हमारे पास क्या है 3 भी प्राइम है। अब 4 का फैक्टर निकाल दे, 4 का फैक्टर देखिए 1 इंटू 4 भी होता है और 2 इंटू 2 भी होता है। देखिए एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। दैट मीन हमारे पास देखिए ये एक 1 और 2, यहाँ पे दो चीजें थी, ये 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे उस पर्टिकुलर नंबर से, तो हमारे वही आ रही थी चीज, तो वो हमारे पास था प्राइम नंबर। बट हमारे पास यहाँ पे देखें आप लोग कि हमारे पास 1 को 4 से भी करने से 4 आता है और 2 को 2 से करने से भी आंसर हमारे पास 4 आता है। दैट मीन ये हमारे पास कंपोजिट है। उस तरीके से 5 को देखें हमारे पास, तो क्या है 1 इंटू 5 एक है, कोई और नंबर मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं आ सकता। दैट मीन ये हमारे पास क्या है, ये 5 प्राइम है। तो अनुमान समझ आ गया आप, ठीक है। उस तरह के फैक्टर ऑफ 6, तो हमारे पास 6 को ऐसे जगह 6 को मल्टीप्लाई के लिए 1 इंटू 6 करेंगे तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन हमारे पास 6 जो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ सकता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है कि अगर एक को मल्टीप्लाई करो उस पर्टिकुलर नंबर से तो आंसर वही आए और कोई नंबर ना हो ऐसा, तो प्राइम होगा। बट यहाँ पे देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से प्लस में 2 को 3 से करने से हमारे पास 6 आ रहा है। दैट मीन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपोजिट है। उस तरीके से फैक्टर ऑफ 8, 8 इंटू हमारे पास क्या है, अगर 8 की बात की जाए आप लोग देखें तो हमारे पास 8 की बात की जाए तो हमारे पास देखिए कि 1 इंटू 8 भी आता है और 2 इंटू 4 भी आता है, तो 8 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कंपोजिट कहलाएगा, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। उस तरीके से फैक्टर ऑफ 9 की बात की जाए 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3,
अब देखिए 9 को 2 मरतबा मीन्स कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 1 into 9 करेंगे तो भी आएगा, इसके अलावा अगर करेंगे तो भी हमारे पास जो वो आंसर आएगा कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, वो पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 and 9 के बीच में, इन बिटवीन 2 and 9 देयर आर ओनली टोटल 4 हमारे पास नंबर है जो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 and 9 आर बिटवीन 2 and 9 हमारे प्राइम नंबर है 2, 3, 5 and 7। देखिए बिटवीन 2 and 9 ओनली 2, 3, 5, 7 नंबर ऑफ प्राइम। देखिए ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम नंबर के आगे प्राइम लिखा हुआ है, कंपोजिट नंबर के आगे कंपोजिट लिखा हुआ है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया है स्टूडेंट्स? समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, इस तरह के जैसे 2 और 9 का था हमने, तो अब हम 20 और 29 कर रहे हैं, ठीक है, 20 and 29। तो अगर 20 and 29 की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए आप 20 और 29 में से कितने नंबर जो प्राइम है, कंपोजिट है। अगर आप लोग इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा नंबर जो प्राइम है और कौन कौन सा नंबर कंपोजिट है। प्राइम नंबर के लिए मैंने कहा है कि सिर्फ उसका पर्टिकुलर एक फैक्टर निकलेगा, एक, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से तो वही नंबर निकले, उसको अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 23 है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 23 आएगा, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप करें तो आपके पास प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 23 है, और कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसके अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो आंसर आ रहा हो, तो उसे हमारे पास क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं वो कंपोजिट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीसीडी की, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कल आमना ने पूछा था कि सर आपने कहा था कि 24 है और 36 है, इनके हम जो मल्टीपल निकालते हैं कि किस किसे डिवाइड होता है फिर कॉमन निकालते हैं, याद है आप लोगों को कल ये किया था। और हमने कहा था कि सर ये क्या है, फिर ये आपने क्यों किया है, तो अब ये हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देखें तो वो एक तरीका था, वो बेसिक तरीका था, आप लोगों को पता चलेगा जीसीडी क्या होती है। बट यहाँ पे देखिए अब हमने क्या किया है, 24, 36 की जीसीडी निकाली है। अगर अब हम आपको कहें कि 24 और 36 की जीसीडी निकालें तो आप क्या करेंगे, 24 के आप नंबर निकालेंगे, 36 के भी निकालेंगे कि कौन कौन से डिवाइड होते हैं, और उसके बाद उनमें से कॉमन निकालेंगे, और फिर उनमें से जो भी हमारे पास ग्रेड होगा तो आप कहेंगे वो चीज है। बट यहाँ पे देखिए हमने दूसरा मेथड यूज किया हुआ है। ये मेथड क्या कर रहा है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखिए ये भी 24 का आप फैक्टर निकालेंगे, 2 into 2 into 2 into 3 मीन्स 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। 24 को हमने इस तरीके से किया हुआ है कि ये फैक्टर्स निकाले 2 2 2 3 तरीके से हमने फैक्टर्स निकाले, और इस तरीके से 36 के भी निकाले 2 2 3 3, ठीक है, जैसे हम एलसीएम ले रहे होते हैं, याद है आप लोगों को, तो फैक्टर्स निकाल दें, तो इस तरीके से फैक्टर निकाले। अब आपको क्या करना है, आपको ये चीज चेक करनी है, देखिए ये 24 और 36 में ये एक पेयर बन रहा है, नीचे का 2 और ऊपर का 2 मीन्स एक कॉमन निकला, ये 2 और ये 2 कॉमन है, मीन्स 24 में 2 कितनी मरतबा कॉमन है, 36 में कितनी मरतबा है, देखिए 24 और 36 में एक तो ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, 2 मीन्स 2 जो है वो 2 मरतबा कॉमन है, जो नंबर 2 है वो 2 टाइम्स कॉमन है 24 और 36 में, तो 2 into 2 लिखेंगे हम, लिखते हैं मीन्स 2 का स्क्वायर 2 मरतबा। इसके बाद ये देखिए 3 और 3 कॉमन है, एक मरतबा कॉमन है, 2 मरतबा नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 जो 2 मरतबा कॉमन है, 3 जो 1 मरतबा कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो इसका मतलब ये है कि 24 और 36 की जीसीडी बनेगी, वो बनेगी 12। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है हमारे पास, देखिए 36 और 60 है, इसके हमें जीसीडी निकालनी है, 2 2 3 3 2 2 3 5, हमने इसको इस तरीके से फैक्टर्स निकाला हुआ है। अब इसमें से देखिए कॉमन कौन सी, देखिए जीसीडी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है 2, और एक ये कॉमन है 3, सिर्फ 3 चीजें कॉमन है, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट मीन 1 2 और 3 कॉमन है, 2 2 मरतबा, 3 1 मरतबा, तो 2 into 2 into 3 दैट्स मीन 12। तो आप लोगों को जीसीडी क्या मिलेगी, 12 मिलेगी, किसकी, 36 एंड 60 की। तो आपको जो है वो समझ आ गया अभी तक, क्या कह रहे हैं आप सर, दोनों मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल नुमान बिल्कुल आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? समझ आ गया आप लोगों को? यस सर, समझ आ गया। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे आते हैं हम। अब देखें, अब इसी इसी चीज को लेते हैं दोबारा, इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसी चीज को भी देखा कि 24 और 18 लिखा हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि 24 और 18 की जीसीडी निकालनी है, आपकी मर्जी है, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जीसीडी से काम है कि जीसीडी निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 24 का हमें 18 है, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 हमने फैक्टर्स निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन सी देखिए, रेड कलर के अंदर और ब्लू कलर के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहाँ पे देखें ये एक चीज कॉमन है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये 3 जो है इसमें से कॉमन आ रहा है। तो हमने सिर्फ एक मरतबा ये लिया और एक मरतबा मीन एक मरतबा रेड लिया, एक मरतबा ब्लू लिया, क्योंकि रेड और ब्लू ही है जो कॉमन है, तो बाकी चीजें कॉमन नहीं है, तो हमने वो चीजें नहीं उठाई है, ठीक है। बाकी हमने क्या किया हुआ है, बाकी चीजें नहीं उठाई, सिर्फ एक ही चीज हमने उठाई है कि वो कॉमन है। तो यहाँ तक आप लोगों को जीसीडी का पता चल गया। एक सवाल पूछना है क्या कह रहे हैं सर? एक सवाल पूछना है मुझे। जी जी जी, कौन पूछे? नुमान पूछे। ये पूछना है कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे, लाइक बिल्कुल 2, बिल्कुल 3, बिल्कुल 4 एंड बिल्कुल 5। बिल्कुल ठीक है ठीक है नुमान। और कोई क्वेश्चन है नुमान? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था। ओके ठीक है। अब हम आते हैं एलसीएम पे, ठीक है। तो एलसीएम का आप लोगों को पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास एलसीएम, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट को पता है कि एलसीएम हमें निकालनी आती है। ये कौन कह रहा है कि सेकंड स्टेप रिपीट कर दें? समझ आ गया आपको? सेकंड स्टेप रिपीट करना है। सबके माइक ऑन है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम में देखें, हमारे पास एलसीएम निकालने के तरीके होते हैं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 कॉमन 9। 12 कॉमन 9 की एलसीएम क्या निकलेगी अगर हम देखें तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 कॉमन 9 के एलसीएम के लिए हम ये कर रहे हैं, 12 इज इक्वल, आपको पता है एलसीएम निकालने के लिए हम फैक्टर निकालते हैं, बिल्कुल जैसे हमने जीसीडी निकाला था उस तरीके से फैक्टर निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये 9 के लिए 3 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर, तो हमारे पास जो बनेगी चीज वो बनेगी 36। यहाँ पे वो चीज नहीं है कि आपको कॉमन देखना है, यहाँ पे आपको कॉमन चीजें नहीं देखनी है एलसीएम के। एलसीएम के अंदर आपको ये 1, ये 2, ये 3 मीन ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई करे इससे, जो आंसर आएगा वो आपको एलसीएम बन जाएगी। वो आपकी क्या निकलेगी? वो आपकी एलसीएम निकलेगी, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालने के कुछ और तरीके भी बता रहे हैं। ये देखें हमारे पास एलसीएम निकालने के कुछ और तरीके भी हैं, ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। देखें अगर आपको कहा जाए कि 5 और 6 की एलसीएम निकालनी है, फरिया, फहमा, हमजा, सबको समझ आ रहा है ना? स्टूडेंट सबको क्लियर है ना? स्टूडेंट्स जी जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं कि एलसीएम किस तरीके से निकलती है। ओके, तो यहाँ देखें मल्टीपल आपको 5 और 6 की एलसीएम निकालनी है ना, तो आप या तो एक तरीका ये इस्तेमाल करें कि 5 लिखे, 6 लिखे, 5 के मल्टीपल्स लिखें, मीन्स 5 का पूरा टेबल लिखते जाए। आप 4-5 नंबर लिख दें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 4-5-6 नंबर लिख दें। और यहाँ पे मल्टीपल आप 6 देखें, 6, 12, 18, 24, 30, 36 चलते जाएंगे, पर आप क्या करें 5 से 6 या 7 नंबर तक आप लिख दें, 5-6 नंबर। अब फिर इनमें से देखिए कॉमन नंबर कौन सा है, इनमें से जो भी नंबर कॉमन होगा ना, यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी एलसीएम बन गई। क्लियर हो गया कि आपके एलसीएम निकालने का तरीका क्या हुआ? हमने क्या किया, पहला कॉमन नंबर और 6 के मल्टीपल लिखे और जो कॉमन निकला वो आपके एलसीएम बन गया। या आपके पास एक और तरीका ये है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 24 की एलसीएम निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 24, 36 जैसे हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है। अब इनमें टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल इसको भी लगा है, इसको भी लग रहा है, ओके ठीक है। फिर 2 का टेबल इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, ठीक है। अब 3 का टेबल इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, ठीक है। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास कोई टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को लग रहा हो, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको डिवाइड हो, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे सिर्फ। तो 2 हमारे पास हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन चीजों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी, आपके पास निकलेगी एलसीएम। और एलसीएम क्या निकलेगी, एलसीएम होगी तो 72। तो आपकी एलसीएम क्या निकल जाएगी, एलसीएम निकलेगी 24 एंड 36 की एलसीएम निकलेगी 72। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर, ये तो क्लियर है।
ठीक सर है। ये बताइएगा प्लीज कि सर बोले फरमा। सर ये जो जितने भी मेथड्स हैं इसमें से किसी को भी हम फॉलो कर सकते हैं, यानी अगर जैसे पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम अपनी मर्जी का कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं ना? बिल्कुल फहमा कर सकती हैं। अगर पेपर में आ जाए आपके पास कि 24 और 36 की एलसीएम निकाले बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ना कि आप ये करें या ये। अगर आपके पास आ जाए कि एलसीएम निकाले 24 और 36 की, ये लिखा हो सिर्फ फाइंड एलसीएम 24 और 36, तो आपकी मर्जी है, फिर आप लोगों की मर्जी होगी कोई भी मेथड यूज करें। अगर आपको कहा जाए कि एलसीएम निकाले 24 और 36 की बाय यूजिंग दिस, तो फिर आपको वही पर्टिकुलर मेथड यूज करना होगा। इज इट क्लियर फहमा? ओके सर। जी सर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये चीज हो गई एलसीएम आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम। हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है, तो एसोलेट एल्गोरिथम कहा जाता है इसको। ये एक्चुअल में एसोलेशन एक साइंटिस्ट का नाम था, एक बंदा था जैसे हमारे पास न्यूटन, तो न्यूटन सर एक सवाल है। इस तरीके से हमारे एक बंदे का नाम है ये, ठीक है। तो इस बंदे ने ये चीज इस एल्गोरिथम की मदद, जैसे हम जीसीडी निकाले थे ना, हमने जीसीडी के 2 मेथड पढ़े थे, अब हम जीसीडी निकालेंगे इस मेथड के थ्रू। अगर पेपर में आ जाता है ना कि जीसीडी निकालें फाइंड दिस एल्गोरिथम, तो आपको इस तरीके से निकालनी है। अब इस तरीके से कैसे निकालनी है, तो इसका थोड़ा हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे में ये होता क्या है, तो एल्गोरिथम इज मच फास्टर एंड कैन बी यूज्ड टू गिव द जीसीडी ऑफ एनी टू नंबर विदाउट नोइंग देयर प्राइम फैक्टर्स। आप लोग विदाउट यूजिंग एनी प्राइम फैक्टर आप इजीली जो है वो फास्ट तरीके से जीसीडी निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे देखिए छोटा सा। अज्यूम करें आपके पास 2 नंबर्स है 287 एंड 91, और आपको कहा जाता है यू वांट आप फाइंड जीसीडी ऑफ 287 एंड 91, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि आप क्या करें, जीसीडी बनाएं 287 की या 91 की जीसीडी निकालें 287 और 91 की। तो आप क्या करेंगे, पहले जो लार्जर नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर को। क्या करेंगे, पहले लार्जर नंबर जो ये 287 हमारे पास है, इसको डिवाइड करेंगे इससे। फिर आपके पास जो आंसर आएगा, मींस कुछ क्वेश्चन बनेगा, कुछ डी बनेगा, एक डिवीजन होता है, डिवाइजर होता है, क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें बनेगी। ये देखें, ये चीज आ गई, 3 आ गया, 91 आ गया, 14 आ गया। आप सबको पता है ना ये 14 कैसे आया, 3 कैसे आया, 91 कैसे आया, क्वेश्चन रिमाइंडर। तो ये हमारे पास आर जो ये रिमाइंडर है 14। आलियन क्या समझ नहीं है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन? बेटा फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, हम सिर्फ फैक्टर निकालते हैं। अगर आपको कहा जाए ना कि कोई नंबर है उसके फैक्टर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसके फैक्टर निकालने होंगे आपको। आलियन देखें यहाँ पे, ये देखिए आलियन, आपके लिए रिपीट कर दे, तो ये देखिए हमारे पास कि हमारे पास 12 है ना, अब 12 को आपके फैक्टर निकाले, ये 9 है, 9 के फैक्टर निकाले ना, तो ये देखिए स्मॉल से स्टार्ट करना है, जैसे नोमान ने पूछा था, हमने बताया था तो स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 into 2 into 3 करेंगे ना, तो आपको ये फैक्टर निकलेंगे आपके, ठीक है आलियन? आलियन इज इट क्लियर कि ये फैक्टर होते हैं, स्मॉल नंबर से क्लियर करना होता है हमें। जैसे 9 के निकाले 3 into 3, स्मॉल से स्मॉल नंबर, क्योंकि 9 में 2 तो हो नहीं सकता था, इस वजह से हमने 3 स्टार्ट किया। आलियन क्लियर है? ठीक है, तो हम इस पे आ जाते हैं दोबारा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ रिमाइंडर होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ मोड होगा, आपको इस तरीके से करना है डिवाइड करके, और आपको जो आंसर आएगा, फिर आपको ये देखें 287 हमारे पास ये चीज आ गई थी, तो इसमें रिमाइंडर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया आपके पास, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा, आप क्या करेंगे, फिर दोबारा इसको करेंगे जीसीडी ऑफ 91, 14। अब देखिए हम निकाल रहे हैं किसकी रही है, इसकी जो है वो जीसीडी निकाल रहे हैं। किस तरीके से निकाल रहे हैं, पहले इसको इससे डिवाइड करो, फिर आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 14 बचेगा। फिर आप 91 जो दूसरा नंबर था उसको इस 14 से डिवाइड करो, ये बन गया। अब इसको जो डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, फिर आप उसको 14 से करोगे, ठीक है। इस तरीके से देखें 91 14 किया, तो इस तरीके 91 14 करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आएगा। फिर 14 को 7 से करो, और 14 को 7 से करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, और इसकी जीसीडी क्या बन जाएगी, आपके पास 7 बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको स्टूडेंट्स? फहमा, हमजा, नोमान, नबील?
नो सर, ये तो क्लियर सर नहीं है। ओके ओके ओके, इसको हमें पता था कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, इसके लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल आसान तरीका निकाला है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। बिल्कुल अब देखिएगा, इसमें से आप सब लोगों को समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल हमारे पास जो ये यही एल्गोरिथम यूज हो रहा है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म और इजी तरीके से किया हुआ है। अब देखिए इसको, अब आपको समझ आएगा। देखिए आपको कहा गया है कि 1220 एंड 516 की आप जीसीडी निकालें, ठीक है स्टूडेंट, यूजिंग कौन सा, यूजिंग ये वाला एल्गोरिथम। आप क्या करेंगे, आपको सर, सिंपल, आवाज रुक गई है। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी बहुत रुक रही है। हम कह रहे हैं कि आपको जो है वो इनकी जीसीडी निकालनी है बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिंपल आप लिखेंगे 1220 मोड 516, ठीक है, 1220 मोड 516। हम क्या कर रहे थे इसमें, देखिए हमने डिवाइड किया था, इसको इससे डिवाइड किया था ना, तो हमें यहाँ पे सिंपल मोड ही रखना है, हमको रिमाइंडर तो रखना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 1220 मोड 516, 1220 को मोड करें 516 से, जो आंसर आएगा वो ये होगा। ये चीज समझ आ रही है कि इसको मोड करेंगे इससे तो ये रिमाइंडर बचेगा। फेमा समझ आइए, जी सर। ठीक है। अब देखिए ये चीज करने के बाद ये चीज आएगी, तो आप क्या करेंगे, अब इस चीज को नेक्स्ट स्टेप में, इस चीज को जो दूसरा नंबर होगा उसको यहाँ रखेंगे और मोड किसके साथ करेंगे, जो आंसर आया होगा उसके साथ, ठीक है। इन दोनों का जो मोड निकलेगा वो ये निकलेगा। अब क्या करेंगे, आप ये वाली चीज रखेंगे यहाँ पर और ये वाली चीज रखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से इसका मोड करेंगे और ये आंसर आएगा, और इसको रखेंगे आप यहाँ पर, इसको रखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से करते 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 आपका 44 मोड 4 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ रहा है। दैट मीन आपका ये वाली चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी जीसीडी। ये क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से समझा दें, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ठीक है, देखें हमारे पास, हमने कहा है आप लोगों को कि हमारे पास 1220 एंड मोड आपको 516 का जीसीडी निकालनी है बाय यूजिंग एलसीओ एल्गोरिथम। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये वाली चीज का मोड निकालेंगे इस चीज से, ठीक है, 1220 का मोड निकालेंगे, किसके साथ निकालेंगे, 516 के साथ, ठीक है। और मोड निकालने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 188। अब क्या करेंगे, 188 को आप रखेंगे सेकेंड स्टेप पे, और 516 जो दूसरा नंबर था, पहली लाइन में जो दूसरा नंबर ये है, इसको सेकेंड लाइन पे आप फर्स्ट पे रख देंगे, और ये जो आंसर था ये यहाँ पे रख देंगे ताकि आपके पास मोड निकल आए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये लाइन बच गई है 516 मोड 188। ये 516 कहाँ से आया, ये वही नंबर है जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ था। मोड 188 कहाँ से आया, 188 इन दोनों का मोड है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा हम इस चीज को मोड निकालेंगे, 516 का मोड निकालेंगे 188 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। अब दोबारा हम वही स्टेप रिपीट करेंगे जो ये किया था। अब 140 को रखेंगे यहाँ पर और 188 को रखेंगे यहाँ पर तीसरी लाइन में, इस तरीके से 48 आ जाएगा इसका मोड, 188 मोड 140 का जो मोड आएगा वो आएगा 48। अब चौथी लाइन में क्या करेंगे, हम ये जो एरो नजर आ रहे हैं, एरो की मदद से आप लोग समझे चीज को कि हमारे पास इस चीज को निकालने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, जो इसका आंसर होगा वो सेकंड पे आएगा। हम जो है वो सेकंड पार्ट का मोड दोबारा करेंगे आंसर के साथ। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा 188 सेकंड पार्ट है, इसका मोड करेंगे इसके साथ, इसका मोड करेंगे इसके साथ, इसका मोड करेंगे इसके साथ, इस तरीके से 44 मोड 4 आ जाएगा और इसका आंसर 0 आएगा, और जब यहाँ पे चीज आएगी तो 4, इसका मतलब जीसीडी 4 है। अब क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर सर। एक सवाल पूछना है। पूछे सर जो क्या कहते हैं रिमाइंडर बचेगा वही मोड होगा ना? बिल्कुल, हम रिमाइंडर को तो मोड ही कहते हैं। हमना क्या कह रही है जी, बोले हमना। सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको समझ नहीं आया? नोमान देखें, आपको कहा जाता है 1220 का मोड निकाले 516 से, आप क्या निकालेंगे नोमान? नोमान यस सर। 1220 मोड 516 आंसर क्या आएगा? 188। बिल्कुल 188। यहाँ ये पहली लाइन सबको समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अब हम दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं वो देखें जरा। दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इसका मोड निकाला ये निकला, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो था ना हमारे पास पहली लाइन में सेकंड एलिमेंट जो 516 उसको रखेंगे आगे, उसका मोड किसके साथ करेंगे, मोड करेंगे 188 के साथ। 188 क्यों? क्योंकि 188 इसका आंसर आया था पहले वाली लाइन का, पहली वाली लाइन का आंसर जो आया था ना उसको हम रखेंगे, मोड निकालेंगे इस वाले के साथ। दूसरी लाइन क्लियर है? अब दूसरी लाइन क्लियर है? नबील, तैमूर, नोमान, दूसरी लाइन क्लियर है सर।
516 का मोड 188 से निकालेंगे जी 140 सर। आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखें अब दोबारा 188 कहाँ से है, ये वाली चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ना पहली लाइन में कहा था कि सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट पे रखना है। अब इस लाइन में देखें, पहली लाइन में सेकंड एलिमेंट 516 था, अब सेकंड लाइन में एलिमेंट जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट कौन सा है, सेकंड लाइन में सेकंड एलिमेंट 188 है, तो इसलिए 188 को पहले रखेंगे और मोड क्या करेंगे, ये 140। इस तरीके से थर्ड लाइन में देखें सेकंड एलिमेंट, थर्ड लाइन में सेकंड एलिमेंट 140 है, तो जो फर्स्ट लाइन में सेकंड नंबर पे वो सेकंड लाइन पे फर्स्ट आएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हो जाएंगी। तो होपफुली आप लोगों को अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्लियर है आप? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। ठीक है। सर ये बताइएगा जैसे यहाँ पे फोर जो लीस्ट आया है सर उसमें 0 आ गया है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जिसमें 0 ना आ रहा हो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 नहीं आ रहा होता तो कोई नंबर आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आता 3, ठीक है, या यहाँ पे 4 आता, फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. यहाँ पे आंसर 4 आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा करते हैं यहाँ पे कि आप ये वाली चीज जो है ना, ये 4 मोड आप 3 आंसर आया तो 3 करेंगे, जो भी आंसर आया। अब आप यहाँ पे करेंगे 4 मोड 3 या 4 मोड 2 या 4 मोड 1, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, क्योंकि 4 को तो आप छोटा नंबर है तो वही नंबर आएगा रिमाइंडर में। तो यस सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो अब इस तरीके से आप लोगों को ये चीज भी देखें, तो 666 और 558 एक आपको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन कि 666 और 558 का आंसर क्या है। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप लोग पेपर पे जो वो सॉल्व करके सबके सब स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे भेजेंगे पिक्चर के साथ। फिर आपकी मर्जी है, चाहे ये वाली चीज से करें कि 66 को डिवाइड करके किया है, या आप लोग चाहें तो इस तरीके से करें, आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि दोनों तरीके सेम ही है। क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर निकलता है तो हम डायरेक्ट मोड कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर ही निकालना है तो हम डायरेक्ट मोड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका भी आपको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, कि दोनों का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमना, नबील, तैमूर, हमना, ठीक है स्टूडेंट्स? आवाज नहीं आ रही किसी भी स्टूडेंट्स की? सर एक सवाल पूछना है। पूछें। ये सर वो पिछली वाली स्लाइड पे आई है जो अभी आप समझा रहे थे मोड वाली। ठीक है, एक मिनट, ये वाली, ये वाली। यस सर। सर इसमें आपने 4 GCD कैसे सपोज की है, इसमें 4 GCD कैसे आई है इसके अंदर आंसर 4 GCD? ये देखें, हमने जब 48 मोड 44 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया नुमान? 4 आया। 4, यस। अब हमारे पास ये 44 है, इस 44 का मोड निकालेंगे 4 आप, तो आंसर क्या आया? 0। आपको नेक्स्ट लाइन पे देखेंगे, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रखेंगे, 4 मोड 0 करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो फिर आंसर 4 आ गया ना, हमने एक निश्चित किया ही नहीं 0 वाला। ठीक। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। बोले बोले फेमा। ठीक है, मैं एलसीएम में लिख सकता हूँ कि प्राइम फैक्टर से निकालें। क्या कह रही है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोले बोले फेमा। जी सर मैं कह रही थी कि इस वाले क्वेश्चन में भी हम जो है वो कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं ना, जैसे बिल्कुल, एलसीएम में आपने कहा था कि मैं रिस्ट्रिक्ट, हमने वही आपको कहा था कि आपकी मर्जी है, इसमें से आप लोग जो कोई भी मेथड लगा सकते हैं, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई आप लोगों को कि ये ना लगाएं या ये लगाएं। आवाज नहीं आ रही है सर जैसे एलसीएम में आपने कहा था कि मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि इस मेथड से करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वैसे इसमें भी कर सकते हैं। इसमें ये आ सकता है कि जीसीडी निकालें आप एलएसडी एल्गोरिथम के साथ, तो आपको फिर ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, आप कोई मेथड आप लोग यूज कर। ओके सर, ओके सर। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम। तो ये वाले आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको करने हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं सर। और आपने क्या करिए, हमारा सब समझ आ गया? ओके ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद हमारे पास ये वाला आपको करना है 66658 वाला क्वेश्चन करना है आपको, और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। जो क्लास खत्म होगी तो आप लोग जो व्हाट्सएप पे और असाइनमेंट जो आप लोगों का होगा उसके साथ साथ अटैच कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, और व्हाट्सएप पे आप लोगों को सेंड करना है। सर ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चीज आती है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। अब मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमारे पास क्या होता है, देखिए इस चीज को थोड़ा इंपॉर्टेंट सही तरीके से समझ लिया आप लोग, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। इन कंप्यूटर हमारे पास देखें कि आप लोग क्या कर रहे थे, रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय सम पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास अगर आप लोगों को कहा जाए कि अज्यूम करें इट इज 11 PM, अभी रात के 11 बजे हैं और टाइम जो वो 24 आवर्स के हिसाब से 50 कलाक के बाद क्या टाइम होगा, 50 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर अभी 11 बजे है तो 50 घंटे के बाद क्या टाइम होगा आफ्टर 50 आवर्स? 1 AM। 1 AM यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप लोगों को अगर कहा जाएगा सॉल्व करें तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड देखें जरा गौर से। अगर आपको कहा जाए व्हाट टाइम विल बी 22 आवर्स फ्रॉम नाउ, अब से 22 घंटे के बाद टाइम क्या होगा? अगर अभी 1 PM है, अभी अगर 1 बजा हुआ है तो आप क्या करेंगे? 1 का मतलब है PM है ना, तो मतलब 13, 1 PM का मतलब होता है 13, 13 प्लस 22। 22 क्यों लिखा? क्योंकि इसने कहा 22 के बाद कितना होगा। आप लिखेंगे 13 प्लस 22 मोड करेंगे 24 से। अब 24 क्यों लिखा है? आमना, आमना बताइए 24 कैसे आया? आमना, आमना है क्लास के अंदर? पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मोड 24 लिखा है। अगर आपको मंथ की बात की जाती है या ईयर की बात की जाती है, ईयर, तो आप ईयर के लिए 12 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो अलग कैलकुलेशन होती है। पर हमने यहाँ पे टाइम की बात की है तो टाइम 1 घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 1 डे घंटे 24 आवर्स, इसलिए हमारे पास 13 आ गया। 1 PM मतलब 13 प्लस 22 के बाद कितना होगा और मोड करेंगे तो 13 और 22 हो जाएगा हमारे पास 35 मोड 24। 35 मोड 24 निकालेंगे मीन्स रिमाइंडर कितना बचेगा? जब 35 मोड 24 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 1 जो हमारे पास होगा, आप अगर टेबल लगाएंगे 24 1 सा 24 तो बाकी बचेंगे 11 तो ये 11 आ गए, तो 11 AM। अगर आप हमारे पास क्या है 22 घंटे के बाद जो टाइम 11 AM होगा। अगर आप लोग अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करें ये तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन कर दी है। अगर आप दिमाग लगाएं कि अगर अभी जो है वो 1 घंटा अभी 1 बजा हुआ है दिन का, 24 घंटे के बाद कितना होगा? लाजमी बात है 24 घंटे के बाद क्या होगा? 1 PM होगा। 1 PM में आप 24 घंटे में 2 घंटे निकाल दें तो 1 PM में से 2 घंटे निकाल दें 11 PM, मीन्स वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो ये चीज क्लियर हुई सब लोगों को? स्टूडेंट यस सर। जी सर। सबको ये चीज क्लियर हो गई ना सब लोगों को? 22 अगर आप लोगों को ये कहा गया तो ये किस तरीके से होगा? ठीक है, तो अगर अब आप लोग बताएं, अब आप लोग ये बताएं, अगर हम यहाँ पे ये अब आप लोगों को पूछते हैं जरा, इट इज मिडनाइट। चले भाई, इसका आंसर कौन देगा जल्दी से भाई, जब बताए बी क्विक। इसका आंसर क्या आएगा? सब सो गए? फेमा, इसका आंसर क्या आएगा? अगर हमारे पास assume that it is midnight, what is the time on 24 clock after 50 hours? सर मुझे ये मिडनाइट वाला समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया? नबील, तैमूर, आरमैन, आमना, अमना, नोमान? सर 1 PM हो सकता है। 1 PM होगा बेटा? बेटा पहले देखें, पहले कैलकुलेशन करने से पहले आप लोग दिमाग लगाएं कि यहाँ पे मिडनाइट का मतलब है कि 12, रात के 12। मिडनाइट का मतलब यही होता है रात के 12, ठीक है। तो देखिए अगर रात के 12 अभी बचे हैं, अभी रात के 12 बजे हैं, तो 24 घंटे के बाद रात के 12 बजेंगे, उसके 24 घंटे के बाद भी रात के 12 बजेंगे, तो ये 48 घंटे हो गए। बाकी 2 घंटे बचे, तो 12 के अंदर 2 मिला दे तो आंसर क्या आएगा? 2 बजे। सर 2 बजेंगे ना? समझ आया अब? हाँ यस सर। तो आपको पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि जैसे 11 PM था ना, तो यहाँ पे आ सकता है मिडनाइट। अब बोलेंगे सर मिडनाइट का मतलब क्या होता है? तो मिडनाइट का मतलब यही होता है कि रात के 12। अगर आपके पास आ जाए कि इट्स नून, समझ आ रही है बात? यस सर। तो इस तरीके से
आपके पास आ सकते हैं, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, 11 PM हो गया, 10 PM हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर है जी सर। स्टूडेंट? सबको ये चीज क्लियर है? सर ये Yes, तो sir. क्लियर है, मगर वो एल्गोरिथम समझ नहीं आया। एल्गोरिथम समझ नहीं आया अभी तक? कौन किसको समझ नहीं आया? नोमान को? यस सर, यही वाला। ये वाला देखिए, इसमें हमने क्या किया है नोमान, ये आपको तो आ गया सर, ये आ गया। ये आ गया इसके है? नीचे वाली स्लाइड ये वाली नहीं आया। देखिए नोमान, हमने कहा है कि 666 और 558 है, ठीक है? ठीक है, सही है। 66 और 558 का मोड निकालो, क्या निकलेगा? 558 का मोड निकालो, क्या निकलेगा? जैसे ये था, यहाँ पे 666 मोड 516 जो है ये रखो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 108 आएगा। समझ आई? ठीक है। तो ये देखिए, ये सेकंड था ना हमारे पास, यस सर। देखिए ये सेकंड था, सेकंड को फर्स्ट पे रखा और आंसर लिखा। यहाँ पे देखिए ये सेकंड था, सेकंड को फर्स्ट पे रखा और आंसर जो है 108 उसको यहाँ पे रखा हमने, वही अब इसका मोड निकाला जो यहाँ पे कर रहे हैं। आई समझ? ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर, यस सर। आपको क्लियर? हमना क्लियर है? हमना क्लियर नहीं आया? हमना क्या नहीं आया आपको? हमना अवर्स वाला, ठीक है, अवर्स वाला समझ नहीं आया। देखिए हम ना अवर्स वाले में अगर आपको कहा जाता है, हमने गौर से सुने, आपके पास यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स, ठीक है, 22 नहीं लिखा, अज्यूम कर लें 24 आवर्स। अगर आपको कहा जाए कि अभी यहाँ पे अभी जो है वो 1 PM हुआ है, अभी दिन के 1 बजे हैं, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि 24 आवर्स के बाद टाइम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? हम ना अगर 1 PM अभी है तो 24 आवर्स के बाद कितना होगा? हमना आंसर समझ आ रहा है? 24 आवर्स के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 24 आवर्स के बाद आंसर आएगा 1 PM। अगर अभी 1 बजा है तो 24 आवर्स के बाद भी 1 PM ही होगा, ऐसा ही है। अगर अभी आपके पास 1 PM बचा और हम कह रहे हैं कि 24 आवर्स नहीं 22 आवर्स के बाद क्या होगा, तो आप देखेंगे 24 आवर्स के बाद तो 1 PM होगा, तो 22 आवर्स के लिए 2 घंटे काट दो, 22 2 घंटे यहाँ से भी निकाल दो, 1 PM 11 PM और 12 और 11, तो 11 PM हो जाएगा, क्योंकि 1 PM से 2 कम करने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हमने आप समझ आया? देखिए सब लोग जो वो यस बोले या नो बोले, पता चले हमें किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा। फैमा समझ आ गया? नबील नोमान समझ आ गया? यस सर, ये वाला समझ आ सर गया। समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, आगे आते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है हमारे पास कॉन्करेंसी, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल ये चीज देखनी है आपको, डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर a and b आर इंटीजर एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, then a is congruent to b मॉड्यूल n if m divide a minus b। ठीक है, हमारे पास देखिए अगर a एक नंबर है और b एक नंबर है, और हमारे पास हम ये चेक कर रहे हैं कि 17 is congruent to 5 है मॉड्यूल 6। अब ये क्वेश्चन है आपके पास कि डिटरमाइन करें कि 17 is congruent to 5 मॉड्यूल 6 है। आप क्या करेंगे, कोई डेफिनेशन में बताया गया है, या यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि आपके पास क्या है 17, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि 17 जो है 5, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5, मींस यस कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको कि ये ट्रू है? यस, इसका आंसर है, देखिए 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5। आप 17 मोड 6, ये 17 का 6 से मोड निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5। अब इस 5 का मोड निकालें इससे तो आपका आंसर क्या आया? 5। तो इसका मतलब ये है कि 17 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6 है। या आप अगर आसान तरीके से समझना चाहते हैं, स्टूडेंट समझ आ रहा है यहाँ तक? नोमान? यस सर। आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो वो ये होगा, आपको अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है ना, आप सिर्फ ये करें। हुज़ैफा आपको समझ नहीं आ रहा, चला आ जाएगा। देखें ये वाला जो नंबर है, ये वाला 17, इसको आप यहाँ से माइनस कर दें, 17 को माइनस कर दें 5 से, क्योंकि हमारे पास देखें 17 माइनस 5 करें जरा, ये ए नंबर है, बी नंबर है, 17 को 5 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12। 12 12 आएगा।
जो नंबर आया है 12 वो इससे डिविजिबल है, ये जो कोने में नंबर है इससे डिविजिबल है यस सर। है, दैट्स मीन ये आंसर ओके है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आई अब? यस सर। अब ये वाला एग्जांपल देखें आप लोग जरा कि 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6। अब ये खुद सॉल्व करें जरा कि 24 एंड 14 आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6, ये आंसर है या नहीं है? अब क्या करेंगे सर कॉन्ग्रुएंट को एक दफा आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप ये करेंगे कि 24 को माइनस करेंगे 14 से, ठीक है? 24 को 14 से माइनस करेंगे सर आप, डिविजिबल है तो आपके पास आंसर क्या आ नहीं जाएगा? होगा ना सर, फिर 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा। 10 और 10 जो वो यहाँ पे देखिए 6 लिखा होता, क्या 10 जो वो डिविजिबल है बाय 6? नहीं नहीं। सर। नहीं। नो, दैट मीन ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जरा गौर से एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 17 इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि 3 लाइन है, कॉन्ग्रुएंट है, यस है। क्यों? क्योंकि 17 इज इक्वल टू 5 मोड 6 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि 6 डिवाइड हो सकता है, अगर हम इसको और इसको माइनस करें तो 6 डिवाइड हो सकता है, 12 आएगा। और इसको अगर आप इससे करेंगे डिवाइड तो आपके पास जो 6 आंसर आएगा वो आप 24 और 14 को करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, और 10 जो कि डिवाइडेबल नहीं है 6 से, दैट्स व्हाई हमारे पास ये चीज क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्लियर है ये चीज? फिर से समझा दें वाला। कौन क्या कह रहे हैं? सर कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ आ रहा है ये वाला। ये वाला नहीं समझ आ रहा है? नहीं। ठीक है, देखें अगर आपके पास ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आप ये बताएं कि आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि आपके पास 17 हमारे पास 5 है, ठीक है? अगर आपको कहा जाए कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, ठीक है स्टूडेंट सुन रहे हैं? आपके पास ये क्वेश्चन हो 18 5 और मोड हमारे पास 606, ठीक है? तो आपको कहा जाए कि डिटरमाइन करें कि 18 जो वो है कॉन्ग्रुएंट है 5 मॉड्यूलो 6 से, है या नहीं? तो आप चेक कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप चेक करेंगे इस तरीके से, आप कहेंगे कि इस 18 को, ये ये नंबर ए है और ये नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो डेफिनेशन में हमने कहा है कि ए और बी होगा, तो ये वाले जी नंबर है 18, इसको माइनस करें 5 से 18 को 5 से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 13 आएगा। 13 आएगा। अब इसमें से जो नंबर 13 आ रहा है, ये देखें 13 आया, क्या 13 इज डिविजिबल बाय 6? यस और नो? नो सर। नो, नो सर। दैट मीन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये होता, अगर कुछ इस तरीके से होता, ये चीज है। अब देखें 18 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो 6, ये आप ये हाँ ये चीज ये लें, हमने यहाँ पे लिख दिया है 24, ठीक है? और कहा है कि कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 6 और मॉड्यूलो 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? सर डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल है बेटा, डिविजिबल है, क्यों नहीं है? सर पॉइंट में आंसर आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है? नहीं सर। क्या हो गया? सर, 3 24 आंसर को आया। माइनस से 6 करो। 3 आएगा डायरेक्ट। अच्छा सर, सबसे पहले 124 लिखा हुआ था सर। नहीं 124 नहीं, ये 24 को 6 से माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 18 आएगा आंसर, माइनस 18 डिवाइडेड बाय 18 आएगा, और फिर डिवाइड और 18 6 से डिविजिबल है। यस सर। यस, इसका मतलब ये है। अगर हम ये कहें फॉर एग्जांपल के ये 40 है और यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट कर दें फॉर एग्जांपल 5 और यहाँ पे लिख दें आप क्या लिख दें, या यहाँ पे लिख दें आप लोग 10 और ये कर दें 5। अब ये चीज समझ आ गई नहीं? ये अगर सब लोगों को समझ आ गया इसका मतलब क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? ये भी है। यस सर, डिविजिबल 6 आएगा 6। तो ये क्लियर, ये डिविजिबल है 5 से, जो आंसर आएगा वो यस सर है। इसका मतलब आप लोगों को ये कॉन्ग्रुएंट है। अब समझ आ गया? यस सर, आ गया। तो आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि अगर कहा जाए ना कॉन्ग्रुएंट डेफिनेशन क्या है, तो इफ एंड ए बी आर इंटीजर्स एंड एम इज इंटीजर, ए माइनस बी, अगर जो है ए माइनस बी को डिवाइड करें, हम माइनस बी करें, ए माइनस बी करें, जो आंसर आए वो एम से डिवाइड हो पाता हो,
तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है। जैसे ये a माइनस बी, 40 को 10 से माइनस करें और जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड करो। अगर डिविजिबल है तो हमारे पास ये मतलब है कि ये ओके है। तो स्टूडेंट समझ आ गया सबको? यस सर। ओके है, क्लियर है ये चीज सब है? हमने आपको भी आ गया, बुरहानुद्दीन भी आ गया, नबील तैमूर, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है चीज बेटा? यस ठीक है, तो आज टाइम हो गया, हम आते हैं मेरे अटेंडेंस की तरफ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके।